बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FBR इनकम टैक्स रिटर्न 2024 पार्ट 2 वेल्थ स्टेटमेंट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड पर्सन फाइल सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स। सैलरी पर्सन अपने इनकम टैक्स रिटर्न खुद बेहतरीन प्रोफेशनल अंदाज में मुकम्मल करें। सैलरीड पर्सन जिनका ज़राए आमदन फकत तनख्वाह है या 70 to 80% आमदन का वो तनख्वाह से हासिल करते हैं, वो कैसे प्रोफेशनल अंदाज में अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो इनकम टैक्स रिटर्न 2024 पार्ट फर्स्ट, जिसमें रिटर्न का पार्ट फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट हमने कंप्लीट किया। अब हम वेल्थ स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट का एक हेड कैपिटल एसेट जो कि हमने लीव कर दिया था क्योंकि वो वेल्थ स्टेटमेंट से ही इंटरलिंक था, वो हम मुकम्मल करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर से कैपिटल एसेट का फॉर्म मुकम्मल करना मस्ट कर दिया गया था, क्योंकि जब तक आप कैपिटल एसेट का फॉर्म कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप 7E सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट को रिव्यू करते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले हम रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स इस टैब को प्रेस करेंगे। नेट एसेट प्रीवियस ईयर ये सिस्टम ऑटो जनरेट कर देता है आपके लास्ट ईयर जितने भी एसेट्स थे। नेक्स्ट जो हम रिटर्न करते हैं तो ये यहाँ पर शो होते हैं, ये लॉक्ड होते हैं, इनमें आप तरमीम नहीं कर सकते। इनफ्लो इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू द नॉर्मल टैक्स। 7031 कोड में हम कौन सी अमाउंट एंटर करेंगे, वो अमाउंट जो हमें सैलरी और अदर सोर्सेज से मौसूल हुई। टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के टैब में जाएंगे। कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम सैलरी और अदर सोर्सेज से टोटल इनकम की अमाउंट हम यहां से कॉपी कर लेंगे। 7031 कोड में हम एंटर कर लेंगे। नेक्स्ट इनकम एडमिटेड टू रिसीव डिक्लेयर्ड एज रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फाइनल और फिक्स टैक्स। 7033 कोड में हम कौन सी अमाउंट एंटर करेंगे। टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स के टैब को ओपन करेंगे। फाइनल फिक्स टैक्स, फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज रेलिवेंट टोटल रिसीप्ट्स और वैल्यू वाले कॉलम में इस सेल से हम ये अमाउंट कॉपी कर लेंगे। ये फाइनल फिक्स की टोटल हमारी इनकम थी। 7033 कोड में हम वो एंटर कर लेंगे तो टोटल हमें इनकम इस साल की हासिल हुई 8,35,169। डेटा को सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो प्लस के साइन पे क्लिक करके एड्रेस जितनी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है उसके क्वाइफ एंटर करके सबमिट। अगर आपने इससे पहले रिटर्न सबमिट की हुई है तो लास्ट रिटर्न में जो आपने अमाउंट मेंशन की थी वही एंटर करेंगे। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नॉन बिजनेस 7002 कोड, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। एड्रेस में कंप्लीट एड्रेस लिख लेंगे। कंटेंट में फर्स्ट रेजिडेंशियल, सेकंड आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की नेचर क्या है, थर्ड उसकी मेजरमेंट लिखेंगे, फोर्थ डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे, सबमिट। और जितनी वैल्यू आपने लास्ट टाइम मेंशन की थी या जितनी मालियत के आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स पे आपके जितनी भी वैल्यू है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। रिटर्न फाइल करते हुए कैपिटल एसेट्स जो हमने कहा था हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो इसी के रिलेटेड है, इसे हम साथ फिल कर लेंगे। कैपिटल एसेट्स एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर मेंशन करेंगे। फार्म हाउस है तो इसकी एंट्री इस टैब में होगी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। मेजरमेंट अपने घर के अकॉर्डिंग मेजरमेंट सेलेक्ट करेंगे। टोटल एरिया, एड्रेस कंप्लीट मेंशन करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एरिया आपकी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू मेंशन होती है। तहसील और टाउन सेलेक्ट करेंगे। 7E सेक्शन के तहत अगर आपकी प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है तो यस एग्जेम्प्टेड के साइन पे क्लिक करेंगे। कुछ कैपिटल एसेट टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर आपकी एक से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं तो जिस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो आप उसे वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड बाय टैक्स पेयर तौर पर डिक्लेयर करते हैं। वो प्रॉपर्टी जो रेंटल डिक्लेयर्ड है वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होती है। वो कैपिटल एसेट जो आपने बिजनेस के तौर पर डिक्लेयर किया हुआ है वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि आप ऑलरेडी बिजनेस के तौर पर उस पर टैक्स पे कर रही होती हैं। प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त अगर आपने 236 के टैक्स पे किया है तो वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होगी प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जो आप एग्रीकल्चर पर्पसेस के तौर पर यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज उस पर हो रही हैं, वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होगी। गवर्नमेंट एसेट्स, शोहदा, एक्स सर्विस, वो प्रॉपर्टी भी एग्जेम्प्ट होती है। नॉन रेजिडेंस की प्रॉपर्टी भी टैक्स एग्जेम्प्ट होती है। ये थी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो टैक्स एग्जेम्प्ट होती है। आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, फॉर एग्जांपल आपके नाम पे 3 या 4 प्रॉपर्टीज हैं तो आप एक प्रॉपर्टी को वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड बाय अ टैक्स पेयर वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पे टैक्स एग्जेम्प्ट होगा।
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टेड है, कंस्ट्रक्टेड एरिया लिख लेंगे। लास्ट ईयर से एफबीआर ने कैपिटल एसेट्स के फॉर्म को कंप्लीट करना लाजमी करार दे दिया गया है, क्योंकि जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं करते तब तक आप 7A का सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर सकते। इसके साथ आपने फेयर मार्केट वैल्यू भी मेंशन करनी है, और फेयर मार्केट वैल्यू एफबीआर के आज के मौजूदा डिक्लेयर्ड रेट्स पर आपने वो वैल्यू मेंशन करनी है। आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आप तमाम प्रॉपर्टीज मेंशन करेंगे, क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर्टी की टोटल मालियत 25 मिलियन से ज्यादा है तो 25 मिलियन से ज्यादा आपकी जितनी भी अमाउंट होगी तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होगा, लेकिन 25 मिलियन तक टैक्स नहीं है। लिहाजा आपको लाजमी चाहिए कि अपनी तमाम प्रॉपर्टीज जो आपके नाम पर हैं सारी मेंशन करें। फेयर मार्केट वैल्यू हम कहां से डाउनलोड करेंगे? कैपिटल एसेट एंटर करते वक्त यहाँ पर एफपीआर ने लिंक दिया हुआ है, एफपीआर प्रॉपर्टी वैल्यू एक्सेल शीट, इसको प्रेस करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगी। इसे ओपन कर लेंगे। इसमें आपके तमाम डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे एफबीआर वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा, इसे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लेंगे। एफबीआर ने अकॉर्डिंग टू द एरिया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की पर मरला जो वैल्यू डिक्लेयर की हुई है, आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू यहां से नोट डाउन कर लेंगे। तमाम क्वाइफ एंटर करके सबमिट। इसमें कास्ट और डिक्लेयर्ड वैल्यू जैसे पहले आपने प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्लेयर की थी वो यहाँ पर एंटर करेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू एंटर करेंगे। कैलकुलेट टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स में कंप्यूटेशन के टैब को प्रेस करेंगे। इसमें कहीं भी एडमिटेड टैक्स नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 मिलियन से बहुत कम थी। लिहाजा अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 मिलियन से ज्यादा होती है तो तब आपको फेयर मार्केट वैल्यू पर टैक्स पे करना पड़ेगा। लिहाजा आप अपनी तमाम प्रॉपर्टीज मेंशन करेंगे, और अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 मिलियन से अब बन रही है तो यहाँ ही आपका एडमिटेड टैक्स आ जाएगा। एडमिटेड इनकम टैक्स का PSID टैब यहाँ पर शो हो जाएगा। PSID जनरेट करके आप उसकी पेमेंट कर देंगे। कैपिटल एसेट्स की एंट्री यहाँ पर जरूरी क्यों है? जैसे ही हम रिटर्न सबमिट कर देंगे तो कंप्लीटेड टास्क में जाकर दोबारा जब हम अपनी रिटर्न को ओपन करेंगे, आपने जो भी प्रॉपर्टीज कैपिटल एसेट्स के इस फॉर्म में एंटर की हैं तो इसके साथ ही जहां पर हाईलाइटेड एक टैब होगा उसको प्रेस करके आप बआसानी विद इन अ सेकंड अपना 7E डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आप यहां पर एंट्री नहीं करते, प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हैं तो आपका 7E का सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा, और 7E का सर्टिफिकेट जब तक डाउनलोड नहीं होगा आपकी प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं होगी। आपको एक्स्ट्रा 1% 7E के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। लिहाजा इसे आप लाजमी सबमिट करेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट, पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज, बाकी डेटा हम कंप्लीट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, वेंचर्स, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे, बैंक नेम लिखेंगे, सबमिट। 30 जून 2024 आपके बैंक अकाउंट में जितना भी बैलेंस था वो अमाउंट हम यहाँ पर लिख लेंगे। अगर आपके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं, प्लस के साइन पे क्लिक करके वो भी ऐड कर लेंगे। तमाम बैंक अकाउंट्स आपने ऐड करने हैं, कोई भी आपने मिस नहीं करना। मोटर व्हीकल, नॉन बिजनेस, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, कंटेंट में डिटेल मेंशन करेंगे, प्राइवेट यूज है, कंपनी नेम लिखेंगे, मॉडल लिखेंगे, इंजन कैपेसिटी लिखेंगे, सबमिट। जितनी अमाउंट की आपके पास रिसीप्ट है वो अमाउंट मेंशन करेंगे। प्रीशियस पोजेशन, अगर आपके पास गोल्ड वगैरह है मेंशन करेंगे। प्रीशियस पोजेशन में नेचर मेंशन करेंगे, कंटेंट में मेंशन करेंगे कि कितना है, सबमिट प्रेस करेंगे। जितनी आपके पास रिसीप्ट है वो अमाउंट मेंशन करेंगे। अगर आपके पास रिसीप्ट नहीं है तो करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग वो अमाउंट मेंशन कर देंगे। हाउस होल्ड इफेक्ट, हाउस होल्ड इफेक्ट्स में आपकी घर की वैल्यूएबल चीजें आएंगी। आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेज जिनकी रिसीप्ट आपके पास है उनकी अमाउंट मेंशन कर देंगे। पर्सनल आइटम में आपका लैपटॉप, सेलफोन वगैरह जिनकी रिसीप्ट आपके पास है अमाउंट मेंशन कर देंगे। अगर आपके पास कुछ कैश पड़ी हुई है उसकी अमाउंट मेंशन कर देंगे। इसके अलावा कोई और एसेट है तो प्लस के साइन पे क्लिक करके नेचर मेंशन करके अमाउंट मेंशन कर देंगे। टोटल नेट एसेट्स की अमाउंट हमारे पास ये शो हो रही है। नेक्स्ट है पर्सनल एक्सपेंसेस। रेंट, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं एनुअल रेंट की अमाउंट यहाँ पर आएगी। रेट्स और टैक्स, आपने जितने भी टैक्सेस पे किए हैं, टेलीफोन विद होल्डिंग टैक्स, बैंक अकाउंट विद होल्डिंग टैक्स, आपकी सैलरी पर जितना भी टैक्स डिडक्ट हुआ, आपने जितने भी टैक्सेस पे किए हैं उन तमाम की अमाउंट यहाँ पर आएगी। व्हीकल रनिंग और मेंटेनेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, बाइक की ट्यूनिंग, इंजन ऑयल, पेट्रोल पर पूरे साल खर्चा आया की अमाउंट मेंशन कर देंगे। ट्रैवलिंग, अगर आपने ट्रैवलिंग वगैरह की है तो उसकी अमाउंट मेंशन कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल, जुलाई 2024 का बिल ले लेंगे, उसमें पूरे साल के बिल्स की अमाउंट मेंशन होती हैं, उनको कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट एंटर कर लेंगे। पानी का बिल आता है तो उसकी अमाउंट एंटर कर लेंगे सालाना।
गैस का बिल जुलाई 2024 का ले लेंगे, उसमें तमाम अमाउंट्स मेंशन होती हैं, वो एंटर कर लेंगे। टेलीफोन, अगर आपका पीटीसीएल लगा हुआ है, जुलाई का बिल ले लेंगे, उसमें पूरे साल के बिल्स की अमाउंट मेंशन होती हैं, वो अमाउंट एंटर कर लेंगे। मेडिकल, आपके जितने भी मेडिकल पर एक्सपेंसेस हुए वो एंटर कर लेंगे। एजुकेशनल, अपनी तालीम या बच्चों की तालीम पर होने वाले एक्सपेंसेस। डोनेशन, ज़कात, एनमिटी, प्रॉफिट ऑन डेट और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करवाई है तो उसकी एनुअल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट यहाँ पर आएगी। प्लस के साइन पे क्लिक करके अपना पॉलिसी नंबर और उसके नेचर मेंशन करके सबमिट करके जितनी आपने पॉलिसी की अमाउंट पे कर दी है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अदर पर्सनल और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 7087 कोड, यहाँ पर हम कौन सी अमाउंट मेंशन करेंगे? रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के टैब पे क्लिक करेंगे। अनरिकंसाइल्ड अमाउंट हमारी यहाँ पर जितनी शो हो रही है इसे नोट कर लेंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस वो एंटर करके कैलकुलेट के टैब को प्रेस करेंगे। रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स, अनरिकंसाइल्ड अमाउंट यहाँ पर शो हो रही है 0, क्योंकि जब तक अनरिकंसाइल्ड अमाउंट यहाँ पर 0 नहीं होगी आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। इनफ्लो में पूरे साल हासिल होने वाली हमारी इनकम 7031, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज 7033, फाइनल फिक्स जो कि हमें बैंक प्रॉफिट से हासिल हुई थी। आउटफ्लो में हमारे टोटल एक्सपेंसेस की अमाउंट शो हो रही है। नेट एसेट्स करंट ईयर, इस साल के हमारे नेट एसेट्स ये शो हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर के एसेट्स की अमाउंट हमारी इतनी थी। इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स, क्योंकि प्लस है लिहाजा ये एसेट्स हमारे 3 लाख के इंक्रीज हुए हैं। अगर इसके साथ माइनस होता तो वो शो करता कि इस पर हमारे एसेट्स डिक्रीज हुए हैं। प्रिंट के टैब पर क्लिक करके इसका पहले प्रिंट आउट ले लें, अपने एक्चुअल डाटा के साथ मैच कर लें। एक दो दफा रिव्यू करने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो सबमिट के टैब को प्रेस करेंगे और जैसे ही आप सबमिट के टैब को प्रेस करेंगे आपसे 4 डिजिट पिन नंबर रिक्वायर होगा। जब आपने रजिस्ट्रेशन की थी तो एफबीआर की जानब से जो आपको पासवर्ड वसूल हुआ था उसी के साथ पिन नंबर होगा, वो पिन नंबर एंटर करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो साथ ही सबमिट कर देंगे, आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स के हवाले से अभी डिफरेंट लिगेलिटीज चल रही हैं, कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं। पंजाब के जितने भी रिहायशी हैं उन्हें एक्चुअल वैल्यू पर उनके जो डॉक्यूमेंटेड अमाउंट है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने अपनी वैल्यूज डिक्लेयर की हैं उसी के अकॉर्डिंग ही फेयर मार्केट वैल्यू में भी वही अमाउंट एंटर करने का कहा गया है। लिहाजा जिनकी प्रॉपर्टीज हैं वो अपनी रिटर्न सेव कर लें और ड्राफ्ट में रहने दें, अभी सबमिट ना हो, ताकि अगर कोई चेंजिंग आती है तो उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट वैल्यू पे उसकी अमाउंट मेंशन करनी है, या जो भी चेंजिंग आती है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करके अपनी रिटर्न सबमिट करेंगे। बाकी आपकी रिटर्न बिल्कुल कंप्लीट है। वेल स्टेटमेंट में जो हमने मेंशन की हुई है वही वैल्यू होगी। जो एंट्रीज हम करते हैं प्लस के साइन के साथ एडिट का ऑप्शन होता है, तो एडिट के टैब को प्रेस करके हम यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू मेंशन कर देंगे। अगर जो भी चेंजिंग्स वगैरह करनी हुई तो सिंपल हम इस सेल में एंट्री करेंगे, चेंज करेंगे, जिसका हमारी बाकी रिटर्न पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लिहाजा जिनकी प्रॉपर्टीज हैं वो अपनी रिटर्न को अभी सबमिट ना करें, वो ड्राफ्ट में ही रहने दें। 23 सितंबर लास्ट डेट है, लास्ट वीक में ही अपनी रिटर्न सबमिट करें। बाकी जिनकी प्रॉपर्टीज नहीं है वो अपनी रिटर्न सबमिट कर दें। जिनकी प्रॉपर्टीज का केस होगा तो वो अभी सेव कर देंगे, ड्राफ्ट के टैब को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर उनकी रिटर्न शो हो रही होगी। कैंसिल के साइन पे क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं, लास्ट वीक में अपने सबमिट कर देंगे, बाकी अपनी सबमिट कर देंगे और कंप्लीटेड टास्क के टैब पर क्लिक करेंगे। इसके साथ ही आपके कंप्लीटेड रिटर्न शो हो रही होंगी। डिक्लेरेशन का टैब होगा उसे प्रेस करेंगे, आई का साइन होगा उस पर क्लिक करके आपको रिव्यू कर सकते हैं और प्रिंट के टैब पर क्लिक करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। सेलुलर नेटवर्क PTCL इंटरनेट विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट कैसे हम डाउनलोड करेंगे इसके हवाले से वीडियोस बनाई हुई हैं, और नॉर्मल रिटर्न कैसे हम सबमिट करेंगे इसके हवाले से भी तफसीली वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा जिसकी वजह से आसानी आप इन्हें समझ सकें।